नारीमन पर वाह नारीमन पर तो पति मन छे ना कथे में कब बता नारीमन पर पति को छे ना का नारीमन पर पति सेवा है एक ही धर्म एक तो नेमा काया वचन मन पति को प्रेमा और मैया जानकी लखन भैया के संग तीनों जने निकले तीनों प्राणी और जब सुमंत्र जी महाराज ने रथ पर तीनों को बैठाया रथ हाँकने लगे रथ हाँके हाय राम तन हेरी हेरी ही ना मजेदार बात ये कि भगवान राम लखन जी महाराज बैठे हैं रथ में और बैठे के बाद जे घोड़ा में बैठे सुना जेदा तुम्हें घोड़ा लगे वो घोड़ा घर रुक के वो घोड़ा घर रोए के चालू करती जब अयोध्या के लोगों ने रोवत देखी बोले जगत के चलिए राम जेकर का संपत्ति कमी नहीं है चीज उसकी कमी नहीं है पर पता नहीं से क्या हुआ कि वो राम 14 साल पर अयोध्या छोड़ के जाने लगे थे अरे राम के बिना तो अयोध्या शमशान में रोबल लागा मैं के रोवत समझ आते यहाँ घोड़ा सा न रोवा काबा कि जगत को चलाने वाले राम का प्रवास हो है ये सोच के रथ के हाय राम तन भले घोड़ा भलो जब रोए बोल लगी सी ना भगवान रामचंद्र जी महाराज का थे वो बहुत प्रेम और जीव के परमात्मा के प्रति जिन प्रेम है ये प्रेम इसने हम भले नहीं समझ सकन बात अलग है घोड़ा बड़े रोवा थे जहाँ पहुंचे समुद्र जी महाराज गंगा घाट के तीर में पहुंचे से देखे निषाद विषाद बधोने शीश बचकाए बढ़िया बात ये समुद्र जी महाराज बोले रथ ले उतार के भगवान ला पहुंचे इस कहा निषाद जी महाराज करा और जब निषाद जी महाराज तक पहुंचे तमाम कथा बताई बोले एक नारी के कारण भगवान राम का वनवास और केवल केवल संपत्ति के कारण याद रखना प्यारे ये धन दौलत अच्छा अच्छा वाला बेच खा देते जेकर का पैसा नहीं है तो रोवा थे और जेकर का बड़ा कम पैसे तो रोवा मांगो कहा जेकर का कम पैसे थे गरीबी में रोवा थे जेकर का ज्यादा पैसे थे कदिया रखो के रोवा थे अभी नोटबंदी हुई से नोटबंदी रात को 12 बजे अनाउंस कर दिया मोदी जी है कल से ये 500-1000 के नोट बंद थे सबके जी पोट कर तब रखे नहीं कैसे कर फिर बांटी से नहीं एक झंडा और गरीब वाला बांट देती था काला बांट भले भूल जाता भले आदि लगा दी लेकिन एक करनी बांटती मैं कैसे कहूँ ये संपत्ति भी बड़ा खतरनाक होता है पर एक चीज है मानस के हरेक बात बोले धन को छोड़कर केवल राम को पाने के लिए चलते थे मानस के हरेक जन्मन धन को छोड़ के राम ना पाए पर भागे पर आपके मन राम ने छोड़ के काला पाए पर भागा थे काला धन मतलब पैसा नहीं रहा दिखा था धरे 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 तो दिखाऊंगे रुके रहा ये दे कहा रे नोट पैसा का था सब कहा रे नोट इंसान पूरी जिंदगी भर केवल और केवल इसी नोट को पाने के लिए भाग रहे प्यारे चाहे रामायण वाले ही क्यों ना हो गलत नहीं बोला था ये मन देवो की तबाबो औनी दिन कति से दूसरा गांव चल देते नोट साउंड वाले भैया फ्री में नहीं लगे ना 35-40 देते अच्छे बेचारा जे चटाई में बैठो ना चटाई घलो 100 रुपए किराया लगते बने पोगराक बैठो एकरो किराया मतलब लइका छठी करबे तब नोट रामायण करबे तब नोट साउंड लगाबे तब नोट लइका बड़े होगी स्कूल भेजबे तब नोट लइका को ढल के शादी करबे तब नोट लोग लइका के तेकर खर्चम नोट इंसान के तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर के खर्चम नोट जे दिन इंसान दुनिया छोड़ के चले जाए जे बांस में जे पितामड़ी उड़ावो वो पितामड़ी घलो फोकट में नहीं मिले ये नोटे है मतलब एक चीज जाने हो कि जिंदगी के जीते से लेके मरते तक जिंदगी के जीते से लेके मरते तक ये नोट इंसान का पीछा नहीं छोड़ता जिंदगी के जीते से लेके मरने तक ये नोट इंसान का पीछा नहीं छोड़ता पर हाँ जिस दिन इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है याद रखना प्यारे उसके शरीर में नोट नहीं चिल्हर फेंका जाता है नोट नहीं फेंके सिक्का मैं कबू कबू सोचता हूँ हो सकते कोनो सरकारी नौकरी में हो सकते कोनो अच्छा बिजनेसमैन हो सकते कोनो अच्छा किसान होही जेकर एक महीना के आवक 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 तक हो सकते है बड़ा ध्यान से समझना मोर बात है अगर एक महीना में एक आदमी के आवक अगर मिनिमम 50,000 रुपए महीना है एक आदमी की आवक अगर एक महीना मिनिमम 50,000 रुपए महीना है 50,000 महीना कमाने वाला व्यक्ति अगर 12 महीना ड्यूटी करिस तो कतिक हो गए 6 लाख रुपया कतिक हो गए 6 लाख रुपया और 6 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति अगर 65 साल ड्यूटी करिस तब कतिक हो गए करोड़ों संपत्ति धन के पलपला फूटत है
तो मैं ये कहूँगा करोड़ों संपत्ति कमाने वाला अब्बड़ का धन दौलत सकेलने वाला और संपत्ति सकेल के दुनिया छोड़ के जाने वाला जब जाते तो कम से कम होकर मरनी 50-60 हजार लाख खमास के जीतना चाहिए ना। कम से कम 50-60 हजार लाख खमास के जीतना चाहिए ना। नी छीटे अरे मैं वो दिन जाने हो का इंसान की इज्जत कब तक जिया था सो पैसा कमा था। जे दिन ते पैसा कमाना छोड़ देवे दुनिया तो इज्जत करना बंद कर दी। लिख के ले हाओ कत्को पर टीकाकार बन जाओ। कल अगर धोखा में प्राण छोड़ के चल दे तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी ये कपड़ा नवाई के जतन दी जानथस का पैसा ये मोबाइल ये मोरे मेले हो मैं चलाता हूँ मैं गोठिया तो बैलेंस वैलेंस जति जो लगते सब मैं करता हूँ पर कल अगर धोखस दुनिया छोड़ के चल दे तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी ये मोबाइल जतन दी जानथस का पैसा एक ठन गाड़ी खड़े देकर बोलेरो वो बोलेरो मोरे मैं ले हूँ मैं चलाता हूँ कर आयल पानी डीजल टायर पर सब मैं करता हूँ पर कल अगर धोखस पर आन छोड़ के चल दे ना तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी वो बोलेरो जतन दी जानथस का पैसा के इज्जत में थोड़ी पैसा के एक कटु सत्य बात कह तू प्यारे चाहे मरका टोला हो चाहे सालिक झिटिया हो कोई भी गांव चाहे मरका टोला हो चाहे सालिक झिटिया हो कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करा लो रामायण प्रतियोगिता जज झांकी लोक कला मंच नाचा गम्मत ऑर्केस्ट्रा पंथी पनवानी कुछ भी करवा लो जो आयोजन के लिए 5,001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है। जो आयोजन के लिए 5,001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है और जो 51 रुपए देता है वो चटाई में बैठ के टुकुर टुकुर ताली बजाता है। गलत नहीं बोला कटु सत्य प्यारे ते 5,001 रुपए देबे तो अतिथि बन के बैठबे अब 51 रुपए देबे देखा था आज किस काम है मजाक नहीं कहा था पर हाँ केवट के प्रेम में पैसा नहीं केवल राम के चरणों को पाने की अपेक्षा थी। ये अपेक्षा होना चाहिए ये अपेक्षा होनी चाहिए। अच्छा हमारा मजेदार बात है कि हम जब भी आरती करते ना बड़ जोरदार आरती गाते हैं सब जन मन गाते ना अभी जैसे होते संध्या आरती होते सब जन गावो तेरा तुझको अर्पण गाथन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश गाथन है नहीं फिर ये गाय बस के पूर्तन हरे मजाक नहीं कहा था तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जति ककन भगवान सब तोरे चे कहा था उनाम विष्णु भगवान प्रकट हो कहती तले तो 10 एकल मो नाम कर दे की करिए ओकर गतर नहीं करे तागा उराम कहती तक का 10 लाख के प्रॉपर्टी ना चल 1 लाख मो नाम से चेक बना तो के बनाही नहीं बनाए है के भगवान हां तेरा तुझको तेरा बाकी सब पैसा मेरा मेरा अवनीत का ये सब जमाना है पर हाँ भले सुमंत्र जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार लमैया जानकी लखन भैया के संग छोड़ी तमाम चर्चा बताई इसके निसाज जी महाराज के घलो अकेले आंसू निकल गए। अब बढ़िया बात है रोते हुए निसाज जी महाराज ने कहा बोले है राम तुम्हारी माया तू ही जान। रोते हुए निसाज जी कहने लगे सुन नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु कुछ अरबो जमा तो एक मंच में धोखा हो गया उसने अभी 3-4 दिन पहली हरे अब मोहला पोती गे रहे हैं छठी रामायण में अब कौन कहते हैं मैं नहीं जानो भाई सब इसने बैठे रहा चर्चा ले अब हुरहम कहीं पर होगा दाई कुछ अरबों का तो मोट डाला देखती से नहीं तो मोला नहीं देखा रहा वो लट्टू देखा रहा ये लट्टू न है बुगुर बुगुर बढ़ते नहीं लगे यहाँ पूछने वाले लट्टू वो साउंड वाले मन जानते ता वो लट्टू देखा था पड़ोसी ने पूछा थे आई दीदी का थे काय हो गए वो ए लट्टू कैसे बरत हो हिया त लट्टू पूछे वो बोले हां तो ए लट्टू कैसे चलते जानना बनी थी एक काम कर थे का काम वो लट्टू तारला छूक देख तुम्हारी पांची हो तो सब जन मत थापड़ी पुचरत रहा तो वो सियन हिंद आई आगू में ठे माई लोग इनते कर पीछे पीटला तो होना रहा बार धोखा होता है तागा उसने धोखा जाना ठीक है चलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे चलिए जिसके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठा टांगना टांगना दादा चलो जिसके पास एक हाथ है एक ही हाथ उठा नहीं है गोल उठा फिर उठाओ बता चलो राधे राधे चलिए 1 2 3 4 ला 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 ला
चांदी नहीं मांगा प्रभु, सोना नहीं मांगा राम, चांदी नहीं मांगा प्रभु, सोना नहीं मांगा राम, चांदी नहीं मांगा प्रभु, साधन का बलिया तोरे मांगो मुरी राम रमैया, जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मुर जगत रचैया, जिंदगी भर सेवा तोरे मांगो। हो गए वत की हरे थे मेरा कहा तुम बाद में नहीं बजाओ भजन के जाएगा यत की हरे। बोल श्री सीताराम भगवान की। जिंदगी भर सेवा तो मांगा है राम रमैया, जिंदगी भर सेवा तो मांगा राम के चरण कमल के सेवा। पर एक चीज है मन में विचार भगवान राम के, बोले गंगा सामने खड़ी है और गंगा बह रही है और गंगा के पार जाना है, 14 साल का वनवास है, समय निकालना है, निकाले तो निकाले कैसे। निषाद जी महाराज के पास बैठकर बहुत सारी चर्चाएं जब हुई सुमंत्र जी महाराज के संग, तमाम व्यथा सुनी, खुद भी रो पड़े, दूसरों को भी रुला चले। देखे निषाद विषाद बस धुने शीस पछताए, खुद पछतावा। अब बढ़िया बात ये कि भगवान रामचंद्र जी महाराज ने दो पार जाना है, मानस प्रसंग वाला मिले, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चीतई जानकी लखनतन। केवट ने ऐसा क्या कहा होगा मेरे राम को कि भगवान राम मुस्कुराने लगे हैं। मैया जानकी लखन जी महाराज बड़ा अटपटा लगी, से का बात बोली सो। तो भगवान राम तमाम विचार के संग में, जहां लक्ष्मण जी महाराज रात के रात्रिकालीन बेला में निषाद राज गुरु जी महाराज से चर्चा करी, तमाम बात बताई। अब बताए के बाद ये बात तो सुना थे कौन, निषाद राज केवट। अच्छा केवट जी महाराज जब सुना कि राम ला वनवास हो है और इतना सारा समस्या का जीवन में हो है तो कैसे करे जाए, तो वो सुबह का निषाद राज गुरु जी महाराज निषाद मन के वो हेरी से मेन हेड ऑफ मुखिया होकर करके सब हाथ पांव जोड़ के कथे हम महाराज काली ना ये नदिया में काकरो डोंगा नहीं जाना चाहिए कथे काबर मैं ले घूम मोर छोड़ दूसरा डोंगा जही ना मैं तू हम सन्नी गोठिया जा के ता कैसे कैसे टेंशन मत लेना ती जाबे चल ता कैसे करे लगी त मोरे डोंगा में राम जाना चाहिए वो पर ले घूम ही हां और दूसरा नहीं लेना चाहिए दूसरा लेगी मैं बता सोच रख के ता निषाद राज भोजी कथे ले ठीक है और ती डोंगा ले पे और नदिया में गंगा नदी में हां पूरा विश्वास के संग डोंगा रखेगा पर बीच नदिया में रखे। अब भगवान राम बहाती के बारे में चिल्लाई बोले कोई है जो मुझे गंगा पार करा दे। निषाद जी महाराज दूर में खड़े हो देखा थे कि कबक बुलाए तो कबक जाऊं। भगवान आप खड़े थे तमाशा करा था सोच भाई आप नहीं ले छत्तीसगढ़ तो वो भगवान ला कहा थे अब वो कर बोल चाहिए जरूरत है ना तो वो मोर कर ही कहा कौन केवट जी महाराज। भगवान राम कहे कि मांगी ना न केवटवान और कहीं तुहार मरम में जाना मांगी नाव न केवटवाना। भगवान राम ने कही बोले ऐ केवट जरा नाव को लाना। केवट कथे नीलाओ दुरिया चिल्लात नीलाओ काबर वो समस्या का समस्या सब छुट्टी में और महुआ जब तिहार बार माना था हम नहीं आ सके के। भगवान राम कथे बड़ा पट्टा गोठिया था। लक्ष्मण जी महाराज कथे कैसे कथे भैया बोले टेंशन मत ले लही टेंशन मत में चिल्लात ना मांगी नाव न केवटवाना कहीं तुहार मरम में जा। अच्छा केवट एक मजेदार बात कहे है बोले मैं राम के मरम को जानता हूँ। अच्छा कहाँ मरम न जाना था बोले बता संग में लक्ष्मण जी महाराज की जरूरत नहीं जानी सोकर मरम है नहीं जब वो किस हाओ निष्ठर हीन करो मैं भूज उठाए लेकिन हाओ जब निशाचर के नाश करना है तो बोले सीता ते मैं मानव लीला करथन तो तोला उमला पर पता होना चाहिए लक्ष्मण तक पता नहीं होना चाहिए। ये राम जे जेकर चरित्र के चर्चा करत है बोले केवट है कि बोले मैं ओकर मरम न जानता हूं और मरम कैसना मरम तो याद रखना प्यारे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश कहो न जाने न जनाए आदि अनादि अनंत भेद अभेद कछु पार न पावे। जिम शेष गणेश दिनेश महेश कोई पार नहीं पा सके इस केवट के हदीस में ओकर मरम ल जानता हूं। ऐसे का मरम रिसो ही वो केवट जान सकते लेकिन हाँ विश्वास दृढ़ है प्यारे विश्वास दृढ़ है संकल्प बड़ा दृढ़ है। और केवट को केवट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वट के वृक्ष का एक भाव है दृढ़ता से बोले बड़ा सहजता से नहीं धरे वो कहीं मिट्टी पकड़ के रखते चमचा में धर के रखते सब रुक गिर लेकिन बर पेड़ नहीं गिरे मानता से तो महुआ पेड़ गिर जाए रच 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 महुआ पेड़ समझतो नहीं
महुआ पेड़ गिर जी रच रच लेकिन बर पेड़ नहीं गिरे ता वैसने अडिग है कौन केवट वाले विश्वास मेरा प्रबल है और मेरे विश्वास में अगर दम होगा तो भगवान को आना पड़ेगा। और याद रखना प्यारे, विश्वास मतलब जो उसका विश्व में वास हो वही विश्वास। और याद रखन तोर मन में विश्वास है तो पत्थरा गलत देवता है, और तोर मन में विश्वास है नहीं है तो देवता खड़ती हल नहीं मांग सकर है नी। तेकर से कोनो कवि कोनो शायर बड़ा जोरदार कहे है कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। और मन में विश्वास है तब पत्थर खल देवता है, और नहीं है ना संहत देवता खड़ा तो यकीन नहीं कर सकता है नी। जैसे बूढ़ा में जैसे टीका चला था और कथा चला चला कर हुरहा में कर बजरंग बली खड़े हो गए, प्रकट हो गए है नी का उड़ जदाई तो कथा सुने हम खुश हो गए कह के ता बैठो भागो हैं बने पुष्ट होगा। इति कथा चला थे, अब कथा चला चलता कर हुरहा बजरंग बली प्रकट हो गए, कंचन बरन विराज सुदेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, अब प्रकट हो इस गदा वदा धर के अब उड़ जदाई एक नंबर कथा सुने वो मैं एकदम खुश हो गया। इससे कि कहता बैठो भागो कथा काला बैठो हमन भाग जब होते हैं डर के मारेगा बंगले ही तो डराबे नहीं डराबे ले बता पूरा में डरा जाबे तब विश्वास जरूरी है विश्वास तब कहीं कहीं जा भगवान मिल ही। अब एक ठन विश्वास ना पूरा छत्तीसगढ़ में जागे और छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत में जागे। कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराज आया तब ले हर गांव में वो पानी रोकने वाले पल पला फूटे हैं। हमारा गांव भाई तुम्हारे गांव के नहीं जाना पानी रोकने वाले पल पला हमें नहीं कहा मत रुको रुके करो जरूरी छेगा ये विश्वास बड़ा हाथ है नहीं। हाँ शंकर भगवान के प्रति जिन विश्वास जगह सबसे ज्यादा ये प्रदीप मिश्रा महाराज। और पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में कौन गाँव है तो गाँव का हाले कोसम पहली बार ही सोहा। और जब हाले कोसम पहली बार महाराज जी तो वहाँ आयोजक समिति से गोट बात होती सोई तो आयोजक समिति भैया केस गा कि गुरुजी हमारे पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते ता कदे मन करते कदे मन नहीं करे तो बड़े आदमी का डरते गरीब नहीं कर सके तो कैसे दिया लेबे तब पैसा तेल लेबे तब पैसा पोनी लेबे तब पैसा अगरबत्ती लेबे तब पैसा कपूर लेबे तब पैसा नरियल लेबे तब पैसा केरा लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा दूध लेबे तब बड़े आदमी कट्टर थे गरीब नहीं कर सके। ता महाराज जी कथे बोले फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के कब के चला थे नहीं चला थे चौर मिला थे फोकट के झोंकथो ते मन बोलो हमन झोंकथा तक उठिया चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 रुपए शक्ल 70 रुपए हम खाता फोकट के तो काहे ले बता फोकट के तो मिश्र महाराज का थे एक ठन फोकट लाओ जोड़ो बोले का एक लोटा जल सारे समस्याओं हेलो जब ले कहना करना कुछ नहीं किस नियम बड़ा सरल और सस्ता। और रंधनी कुड़ियम जा लोटा में पानी धर के ला पानी फोकट के जति दूरे जा सकता सरिंगा तिरंगा जा भगवान शंकर के मंदिर में जा पानी रोको बेलपत्ता चढ़ा तो जीवन में समस्या नान मोन खा वापस आ सुतेरा भल्ला कर ये विश्वास है नहीं। केवट जी महाराज के विश्वास प्रबल है प्यारे किसना विश्वास बना के रखे आवा मानस प्रसंग की यात्रा करते कर से पहले एक छोटे से छत्तीसगढ़ के लोक पारंपरिक भाव से भजन बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र संकार
आज के सोहर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है। आज के सोहर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है। झुमर के नाचो संगी भाग हमारी जागत है। आज के सोहर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है। आज के सोहर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है। झुमर झुमर के सुख दुख सही जिंदगी है बहानेगा। ला ला हो हमन छत्तीसगढ़िया मन अन्न हमें सिर जानेगा। कबई में रहेंगे सुख दुख सही जिंदगी है बहानेगा। आज तो हमरो परम हवे छत्तीसगढ़ मां धर्म हवे। आज तो हमरो परम हवे छत्तीसगढ़ मां धर्म हवे। ये भूया बोली भात हमला सोहर लागत है। आज के सोहर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है। आज के सोहर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है। झुमर झुमर के बहुना बहुना दया मैं जोर ले हो जोर ले हो जोर ले हो बहुना मैं बहुना दया मैं जोर ले हो। ये दिन करत हवन सत्संग भजन करके माया जो। ये दिन करत हवन सत्संग भजन करके गमाया जोर ले हो गया जोर ले हो गया जोर ले हो बहुना मैं बहुना दया मैं जोर ले हो जोर ले हो गया जोर ले हो बहुना मैं बहुना दया मैं जोर ले हो माई 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 बहुना दया जोर ले हो। जय बोल मांगे बिहारी लाल की केवट जी महाराज मांगी नाव न केवट हुआ न कहीं तुहार मरम में जाना। बोले हे राघवेंद्र मैं तोर मरम न जानता हूँ कि इस लक्ष्मण जी महाराज सोच में पड़ गए। बोले मैं आज तक कर संग्रह के जाते मरम नहीं जान सके हूँ। अब ये केवट ला मिले 10 मिनट होते हुए कई दिस के मरम जानता हूँ। अरे ऐसा क्या मरम तुम जानते हो? तो भगवान से कहने लगे चरण कमल रज कहूं सबो कही अब मानुष करनी मूरी कछुआही। बोले मोला मालूम है तोर कर ऐसा जड़ी बूटी है ते वो जादू सीखे है कि तोर चरण के धुर्रम घलो बड़ा पावर है, बड़ा अच्छा जोरदार कैपेसिटी है। बोले कैसे ना? तो कहने लगे कि छुअत सिला भाई नारी सुहाय। केवल एक नारी जे पत्थर रिसो पत्थरल ते
चरण कमल रज, केवल चरण के धुर्रा भरा वो पत्थरम का गिरीश, वो पत्थर नारी बन गए। तो सोच के देख भगवान, सोच के देख, जब तुर चरण के धुर्रल पत्थर नारी बन सकते, चरण के धुर्रल पत्थरा नारी बन सकते, तब मोर डोंगत लकड़ी खरे न, तब का होई ले बता कि तरनी मुनि धरनी होई जाए, अबाट परे मोरी नाव उड़ाए। सोचे के बात है। और दूसरा चीज, भगवान मानव तन लेकर आए हैं, लीला भी बड़ा अजीब है। मानव तन लेके आए है और मानव जैसे कर्म करत है, लेकिन अचानक से कभी ऐसे हो जाते कि मानव के लीला करत करत भगवान जैसे लीला गलो हो जाते है नहीं। फिर हाँ, केवट जी महाराज मनुष्य तन लेके पैस, लेकिन पहले वो हमेशा रामचरण मांगे तो किसना मांगे जानता? केवट जी महाराज पूर्व के कौन है? एक कछुआ है, कूर्म कछुआ। अब ये वो कछुआ है जिन भगवान विष्णु के एक दिन दर्शन करे पर गीस चरण में बैठे मैया लक्ष्मी और मुनि ढान शेष नाग इसे फर्स्ट फर्स्ट रहले करत है, ये लक्ष्मी मैया सेवा करत। केवट जिन कछुआ के अवतार ऐसा बोले कछुआ एक दिन गीस भगवान के दर्शन करे बार ओकर चरण छू कह के और जैसने चरण छुए बार गीस गा ये तिले लक्ष्मी मैया कथे और ते रेंग होती जा एती जगह नहीं है तोर कह के ता कछुआ कथे त चरण भले छू लेते मां, तो ये चरण में मोर अधिकार है, हम ये चरण में मैं बस बैठ सकता हूं, मैं एकर सेवा कर सकता हूं, ते नहीं कर सकते रेंग उड़ा कह के। ता कछुआ कथे अब चरण में जगह नहीं है तब कैसे करे जाए? तो मुड़ी रान चल देता हूँ कि भगवान की मुड़ी छू लूं कहीं मुड़ी रान की इसगा तो सांप वो सर सर करा था, सांप शेष नाग सर सर करत की कछुआ कथे ये तो सब अंते तंते है, ये तीन जात होता वो खेदार थे, वो तीन जात होता वो खेदार थे, अब मैं नहीं आऊं जा ऐसे कथे। तब भगवान कथे रुक, नहीं मिला तो छुएला, हाँ नहीं मिला थे ता एक काम कर, बोले जब मैं त्रेता युग में राम बन के आऊं तत्ते वो केवट बन के आवे और बिना बुलाए मैं तोर घर जाऊं, बिना बुलाए। और केवट जी महाराज के पास भगवान बिना बुलाए गए हैं, है नहीं? ओकर आमंत्रण कार्ड देना, कोनो इनविटेशन कार्ड कुछ नहीं है नहीं, बिना बुलाए भगवान गए। और हमन कब जाते हैं? काकरो का बफे रथे था, बफे सिस्टम रथे था, रसगुल्ला जोरे बार और रसगुल्ला हो गया ना तो खबर पिए कि हम जाए 4-5 छन जोर न वो सट जोर थे और लड़का मन ज्यादा सब ठिका रहे जा रहे डिस्पोजल भर के जा 4 ठंडा चाय बता और जो छाए है तुम तो लेगो नहीं और डिस्पोजल में 4 ठन जोर के मम्मी आ गया, हां ले चल जोर औ जाना ऐसे एटा में जा गया ऐसे तैसे करके वो सब जोर टर थे 1 किलो ओकरे बरबा फेम जाते है ओका। पर भगवान बोले बिना बुलाए केवट के घर में, केवट के जगह में गए हैं और गंगा के घाट में भगवान राम खड़े हैं। इति केवट जी महाराज का छुअत शिला भई नारी सुहाए, बोले तोर चरण में वो जादू है राम कि पत्थर में तोर चरण के रज हमारी स्वत की नारी बन गए, अवत की नारी बन गए। और हो सकते है मोर लकड़ी के डोंगा कोई नारी ना बने पर उड़ा जाए था। बोले मोर कर तो दूसरा कुछ काम नहीं है, यही प्रतिपाल सब परिवार ई मोर साधन है, ई डोंगा में कमाता हूं और 5 पैसा कमाता हूं ते मोर परिवार चलाता हूं। लइका मन बिल्कुल सुबह कन पापा काय टकाटक ले तो टकाटक लेता हूं तब वो मोर सन गोठिया थे नी ले बेतनी गोठिया है तो ओकरे बन मोर कमाए लगथे की सब है नी, परिवार चलाना है तो मुखिया कमाए लगथे तो मैं कमावत हूं तो ये डोंगा मोर कमाए के साधन है की, अब ये कमाए के साधन है डोंगा ता अब ये डोंगा में रिस्क नहीं ले सको की। तोर चरण में जादू है ना तो करना कुछ नहीं है, एक घाट तोर गोल धोवा दे और तोर गोल धो दे ता नहीं लगे मन कुछ पर धोवन भर दे के हो गए। गोठियाडर गोठियाडर इसका कथा बक्कल वाले काव का नूडल्स और खाऊं कथा सो वो बेचारे का नूडल्स और काबर छटक था और खावन देनर दादा लइका ले दे खावत बोल बाके बिहारी लाल की जय। केवट की बात सुने भगवान रामचंद्र बड़ा अचंभा में, अच्छा देवता खलो बिना बुलाए पहुंच के मतलब थोड़ बड़ बात है यहाँ सगा मन नहीं पहुंचे। और कभी कभी ऐसा सगा मन खलो कई प्रकार के सगा होते, एक सगा वो होते जे 2 दिन बाद आते और टूप टाप खा पी निकल जाते, एक सगा वो होते जो जी पर हा बराबर 1 महीना टेक जाते है नी। हाँ जी पर आन देख आ जा रहे थे बड़ा कंबोरिया भी सधर के ही हाँ तुम्हारे घर रहे बड़ा हो बहनी त के दिन बार वो 1 महीना बार ओकर कोटा कांपा थे 1 महीना कर ही कैसे ओकर सेवा करबे भाई के आ है ता और कभी कभी वो जी पर हा सगा मतलब भगाना है ना त मोका एक आइडिया है, बताओ नहीं बताओ नहीं पूरा जन मानू फिर बताऊं ठीक है। कोई सगा मन ज्यादा 1 महीना 2 महीना बाद आगे ना कुछ करे जरूरत नहीं है। हाँ पति पत्नी सुबह कन किटिट काटर चालू कर दे तोर सती हरे बस किटिटाट भसरा तोर सती में राहम नहीं ते कर सकती मैं कमाए बने लगते ते किटिट करत रहा वो सगा देखी ना नी जमा दीदी हम घर जाते हैं गऊ काबर हो तुमन झगड़ा करो तो इसने रुकी तो तुमन जबरदस्ती करे करो झगड़ा तब भागी हो का
लेकिन नहीं होना चाहिए। हाँ, भारत की संस्कृति तो वो संस्कृति है जहाँ यत्र नारस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी मन के सम्मान होते यहाँ देवता निवास करते है नहीं। जे नारी मन के सम्मान हो वहाँ देवता निवास करते है नहीं। तो हमन के पूजा पाठ करते नहीं गोलू पापा मन नहीं करे। एको दिन कुर्सी में बैठा के ले बैठ लक्ष्मी बैठ भाई के किसी बैठारी सोयो कहूं करे। एको दिन ऐसे आरती वारती करके नहीं करे। आरती उतारो मोरे घर के वो लक्ष्मी नहीं करे। वो 2-3 काम भले ठठा दिया वो नहीं करे कलाकारी। लेकिन सब काम ला कौन करते? नारी मन है नहीं। सब काम कौन करते? नारी मन। मई केम करी नारी मन, ससुराल में करी नारी है नहीं। लेकिन अंतर अतकी है मई केम करत हस ना 2-3 ठन काम तो करे के मन नहीं लगत ना। एक कन मम्मी कह दे मां ये पूछा लगा दे का त मां लगा डरथे। और ते ससुराल में तो सास ला कह के बता तो खो खो बूंदी हो तागा। और 4 घास सुनही होते सुनबे की इच्छा करबे दूसरा नहीं करे तागा। सब काम ला कैसे सुबह कन 5 बजे के गोबर कचरा करथे कौन? हमन नहीं नारी हकन के बोलो जे मन नारी होते मन। सुबह कन 5 बजे के गोबर कचरा करथे कौन? घाला बाहर थे कौन? पोछा लगा थे कौन? पोछा से कन बात बता दे के भाई मन कहा था जब घर के नारी घर के बेटी घर के पति जब घर में पोछा लगा तो जब वो पोछा लगा वो की जान हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर से खून क्या जाए हां। जब वो पोछा लगा वो की जान हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर से खून क्या जाए। पर मजा वो पोछा लगा थे घर के भीतर बोलना मरा के बता धोखा मरा डरे भीतरी खुसार गए तते निकाल नहीं सका। और निकल के मतलब जान डाल तारे नारे ना 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 नारे नारे ना नी बांचा काला बांच कलेक्टर होबे तिहन घुसे बस चल लग तक। सुबह खन 5 बजे को गोबर कचरा करथे कौन? घल्ला बाहर थे कौन? पोछा लगाते कौन? गोलू पापा दूसरा घर के मरवा में गीत गिले नाश्ता कर गीत गिधा कपड़ल कांस थे कौन? घर भर के मन कोटकोटले खाता झूठा बर्तला मांस थे कौन? बिचारी मन तीजा दिन उपास रखेगा करू भात लखाते 2 दिन आठिया आठिया रखे काबर उपास दीदी पति को मर लंबा होई की के ये बिचारी मन उपास है। और गोलू पापा कहूं करके भट्टी में जाको कर मान उदास काबर हाथ गाना गा मुझे पीने का शौक नहीं तो शौक नियत पिठास काबर शौक नियत पिठास काबर। परिवार ला चलाए पर मुखिया के होना जरूरी है। एक मुखिया वो जो परिवार को सोचत है और एक मुखिया हमारे गांव घर में जे अपन परिवार ला घलो कहीं न समझत नहीं। ये समझते हैं प्यारे रामचरितमानस से यही सब सीखने का मौका मिलता है। और हाँ अगर आपके जीवन में चरित्र का सुधार करना है तो आप रामचरितमानस पढ़िए। यदि आपको अपने जीवन जीने की कला सीखनी है तो भगवत गीता सुनिए या पढ़िए। दोनों में अंतर है। जीवन जीने की कला सीखना है तो भागवत ला सुन और कहीं कहीं अपन चरित्र सुधारना है रामायण लसो रामचरितमानस लसो ये है। और केमर जी महाराज की बोले यही प्रतिपालूं सब परिवारों ना ही जनाऊं कुछ और में कारोबारो बोले मोको कोई कारोबार नहीं है अबकी वाला करता हूं ये डोंगा है मोर सहारा अब यही में जाता हूं भगवान अब यही में आता हूं यही जो पैसा मिलते ते मोर परिवार चलते। मानव है मानव जी से करत है। और मानव के एक ठन बड़ा जोरदार धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अध भाई। बोले पर के सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म नहीं हो सकता। फिर हाँ इंसान ला ये दुनिया में भेजे काबर है काबर आ तुम यहाँ दुनिया में हैं खा पियो कस के रामायण सुनो ठस के सुतो मस्त नहीं ओकरे पे भेजे नहीं। इंसान को इस दुनिया में किसी ने अगर उस विधाता ने अगर भेजा है तो बोले एक सोच के कि तुम जाओ सत्संग करो धर्म करो सेवा करो कर्म करो पर कर्म ऐसे करो कि दूसरा तकलीफ मत होए। फिर हमन का करत हन अंते तंत नहीं करत हन। ये दुनिया में 84 लाख योनि है टोटल 84 लाख योनि और 84 लाख योनि में ये सबो जन जीव मतलब 3 कैटेगरी में बांटे है। एक शाकाहारी एक मांसाहारी एक सर्वाहारी ठीक है। एक शाकाहारी एक मांसाहारी एक सर्वाहारी। मैं शाकाहारी और मांसाहारी मन में वो जीवन के नाम लेना चाहता हूँ जे साग सब्जी खाते ते मांस ला हाथ नहीं लगाए और जे मांस खाते ते साग सब्जी हाथ नहीं लगाए। एक के नाम गाय एक के नाम शेर ठीक है। एक के नाम गाय एक के नाम शेर। गाय वो जीव हरे जे साग सब्जी खाते लेकिन मांस ला हाथ नहीं लगाए और शेर वो जीव हरे जे मांस खाते लेकिन साग सब्जी हाथ नहीं लगाए। अभी मन के गोड़िया हरे जोर से के गोड़िया आओ जोर से के गोड़िया 4 गोड़िया। ये 4 गोड़िया मन में इतना दिमाग है काला खाना है काला नहीं खाना है। ये काली ते करवा का में भाजी पड़ल मरा देवे ना ये कांदा भाजीएगा ये चौड़े भाजीएगा ये खट्टा भाजीएगा ये मेथी भाजी बर्रे भाजी चुनचुनिया भाजी 2 पनिया 3 पनिया बुहार भाजी चनौरी लाकड़ी मेथी भाजी
गोभी भाजी मुरई भाजी दुनिया कोनो भाजी मरा दे गरवा खही छोला है नी और ओकर आगू मांस के टुकड़ा मराबे ता निसु और ते शेर के आगू में कत को भाजी मरा दे शेर ये स्पेशल वाले पालक भाजी है शेर ये खट्टा भाजी है शेर ये चेंज भाजी है शेर वो तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाया वो तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाए मतलब एक चीज है जो साग सब्जी खाता है वो मांस को हाथ नहीं लगाता और जो मांस खाता है वो साग सब्जी को हाथ नहीं लगाता मन के गोड़िया हरे जोर से के गोड़िया 4 हमन के गोड़िया हां अपन अपन गोल देख के बताओ के गोड़िया हां 2 काला नहीं खान सब ला खाता वो दे तहुल खाते वो दे तहुल खाते मैं कदे कदे काम सुनता हूं कदे मन तो पैसा खाते कथे भाई मैं नहीं जानता तो सोच मैं इनके मतलब बने सत्संग करे बर करत हनंते तन है नी भजन करता बने लागते है नी तो हां केवट जी महाराज के भजन किसने है बोले भक्त के प्रति भगवान का जो प्रेम है उससे बड़ा भजन कोई नहीं इसलिए केवट जी महाराज मन में गुनगुनाने लगे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सब मीठा मीठा ताली के संग अब बने सब जन बजाऊ और गाना एक भजन लगाऊ आते नहीं चलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हवा भर निकला था गऊ तब हस्तीस नहीं गा जा मत आवे बता चलो ऐसे भजन करके नहीं देखा था कहाँ पे से अब अतिकवन बरेंडी में बैठो दिखी नहीं हुआ चल इति देखो चल भजन करके सब जन रघुपति राघव पतित सीता ईश्वर तेरा सबको दे भग ईश्वर तेरो सबको दे भग हमारा जब भी भजन लप रहे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति आज एक मजेदार बात बताता हूं प्यारे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान कहूं कर नहीं लिखा है कहूं कर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान नहीं लिखा है जानथस का लिखा है सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम हम मतलब पढ़ाते अंते और पढ़ाता अंते गलत नहीं बोला तो सुंदर विग्रह मेघा श्याम मतलब समझना बोले हम उस सनातन धर्म से हैं बोले धरती से लेके आकाश तक पवन से लेके पानी तक सब में हमने भगवान देखा है सब लोग भगवान मानथन यकीन नहीं है खाली एक काम करना कण कण में शंकर देखथन खाली तुम्हारे गांव में बड़े जान बोल्डर होई ना बोल्डर है खाली बोल्डर ला धर हो गांव करके पीपर रुक या बर रुक में जाके मना दो और बंधन ला लगा दो 3 दिन बाद ओकर हनुमान जी महाराज की पूजा को चालू हो जाएगी विश्वासी है पत्थरम घोलो भगवान देखथन नारी मन वो नारी है जे पेड़ ला घलो वट सावित्री के अगर उपवास रहे तब पेड़ में घलो रस्सी बांधते काबर पति कुमार लंबो है के अतिक विश्वास है हमन ला जड़ चेतन जगजीव सब सकल नाम में जाने हम लेकिन हमारा पढ़े इसका ईश्वर अल्लाह तेरा नाम अरे कहीं पर लिखा ही नहीं है प्यारे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघा श्याम बोले जहां गंगा ला हमन पवित्र नदी मानथन तुलसी पवित्र पौधा मानथन और शालिग्राम मतलब भगवान विष्णु के एक नाम जे नाम जे माता तुलसी सन बिहाव करी जेकर करन जेठौनी मानथन है फिर हम अल्लाह पढ़ाते अंते तन सही करके पढ़न और जोरदार पढ़न ठीक है चलो ताली बजा के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम सीताराम बोलो सीताराम अजमन प्यारे सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। पद कमल धोई चढ़ाई ननाथ में उतराई जहां मोही राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहा बरु तीर मारहूं लखन पैदल लगी न पाए पखारी और तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। बोले जब तक चरण ला धो नहीं तब तक वो पार छोड़ो नहीं, और चरण ला धोए के बाद गंगा का पूरा समुद्र पार करा दूं। और अंतरथ की है प्यारे केवट भगवान ला गंगा पार कराने वाला है, केवट भगवान राम ला गंगा पार कराने वाला है। और भगवान राम भलो नौकाहार है, वो केवट से कम नहीं है। काबर एक केवट ये जे भगवान ला गंगा पार करीस, और भगवान राम वो केवटे जे हमारा साला भवसागर ले पार करते। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए एक बस्तरिया भजन का आनंद ले, फिर मानस प्रसंग की यात्रा आप सबके संग बोल बांके बिहारी लाल की जय। सिया राम बस्तरिया भजन गाओ। एक से पहले आप सबसे निवेदन कर दूं, जति का कम बैठे हो एछों से लेके एछों तक सब जनन से निवेदन, सब जनमन बालोद जिला वाला, बालोद जिले पर थे ना, हाँ बालोद जिला राजनांदगांव धमतरी दुर्ग चौकी मोहल्ला मानपुर